हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट प्यार के साथ के एपिसोड 15 पार्ट 2 बिना किसी देरी के। उस लड़के की होगी, ये नहीं हो सकता। उस लड़के को तो मैं ना दीन का छोड़ूंगा ना दुनिया का। संभल के खेल, ऐसा ना हो कि हारने के बजाय मारा ही जाए। उस हकले को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बना लिया है, कल चलेंगे। हाँ, प्यारा है बहुत। आ गया। हाय ना, बैठेंगे। वालेकुम सलाम, बैठो। अपसेट है, तुम जाके बात करो उससे। मैं आपके पास भेजूं, आप पूछ लीजिएगा। हैं ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुम उसकी बीवी हो। बल्कि बीवी बन के नहीं, उसकी दोस्त बन के रहो, ताकि वो तुम्हें कुछ भी बता सके बिना झिझक। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम जाओ पूछो। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। लेकिन अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 6। लेकिन आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम तो अभी प्लीज जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान हूँ। आपको रोना क्यों आ रहा है? हैं? रोना क्यों आ रहा है? तुम क्यों परेशान हो? नहीं, मैं तो इसलिए परेशान हूँ। क्या आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू हैं? नहीं, मैं तो नहीं रो रहा। मैं कहाँ रो रहा हूँ? तुम जाओ ना प्लीज यहाँ से यार। नहीं, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? यहाँ भी तो एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं ना। और मुझे तो ये पता है कि जब आप रोएंगे तो मुझे रोना चाहिए, जब आप हंसेंगे तो मुझे हंसना चाहिए। तो बताए ना क्या हुआ? अरे बताएं तो सही। लूजर हूँ मैं, बहुत बड़ा लूजर हूँ मैं। कुछ नहीं होता मुझसे। तुम्हें पता है आज मीटिंग में भी ना गलत मशवरे दे रहा था सबको मैं। वो तो आपको किसने कहा है अपनी गलती माने? भाई मैं तो अपनी गलती कभी नहीं मानती, कभी भी नहीं। तुम्हें पता है आज डैड ने मुझे सबके सामने क्या बोला? क्या? लूजर बोला मुझे सबके सामने। अरे लूजर होंगे खुद उनका बाप, उनकी माँ, उनका पूरा खानदान। भाई मैं तो कहती हूँ मुझे अगर घर से ना निकाले तो नीचे जाके ऐसा तमाशा लगाऊं मैं कि रहे नाम सिर्फ अल्लाह का। मैं तो कहती हूँ वशमा बिल्कुल सही करती है। क्या बातें कर रही हो तुम? अरे आप चुप रहो जी, आपको नहीं पता हमारे मोहल्ले में औरतें लड़ती कैसे? भी नहीं, खराब स्टाइल है, अच्छा स्टाइल नहीं है ये। हाँ। अच्छा तो फिर मैं प्यार से लड़ लूंगी। प्यार से, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है? क्या करोगी जान के तुम? अम्मा कहती हैं कि शौहर को बीवी के दिल के करीब होकर सारी बातें करनी चाहिए। आप आए ना, बैठ के तसल्ली से सारी बातें बताएं मुझे। आखिर हुआ क्या ऑफिस में? भाई किस बात पे बेइज्जती हुई? आए बैठे। अब पूरी तफसील से बताओ कि हुआ क्या है। आज ना मैं जब उनके एक पास। मिनट, वैसे वो उसका लूजर का मतलब क्या होता है? वो जो लूजर उन्होंने कहा
क्या क्या नहीं नहीं हुआ क्या? चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। बेचैन रूह। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। क्या कह रही है मॉम ये? मुझे तो लगता है इन्हें कुछ पता ही नहीं है। निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। मॉम, हमारे मोहल्ले में ना भाभी शाहिदा थी, वो ब्याह कर गई और फिर उन्हें उल्टी हुई और 9 महीने के बाद ना अब्दुल मन्नान हुआ था उनके यहाँ। तो फिर उल्टी तो मुझे भी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम बाहर जाओ, मैं बात करके आती हूँ। जाओ, शाबाश। सॉरी। इट्स ओके। मेरे ख्याल में इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से इनको वॉमिटिंग भी हुई है। शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, इनको खिलाइए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। वैसे ये आपकी बहू है? जी। बुरा मत बनाइएगा, मगर आप अपने बेटे से बात करें। मुझे लगता है कि इनके रिलेशन में काफ़ी फासला है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहबा। मैं दवाई ले लूँगी इसके लिए। वो डॉक्टर मान गई क्या? हाइला मॉम, आपका क्यों मूड खराब हो रहा है? मैं तो कहती हूँ इस डॉक्टर की बातों में मत आए आप। हमारे मोहल्ले में चलें, वहाँ पे एक डॉक्टर आनी है, उसके पास चलते साफ साफ बता देगी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मॉम, इस डॉक्टर को तो कुछ पता ही नहीं था। फिर चले हमारे मोहल्ले में। चले? नहीं, तुम अंदर जाओ। मैं बैंक से कुछ काम है वो करके वापसी पे तुम्हें लेता हूँ। अकेले ऐसे कैसे चली जाऊँ आपके बगैर? वो भी अगर उन्हें बुरा लग गया तो? सीमा, समझा करो। बेगम साहिबा ने मुझे देख लिया तो उन्हें बहुत उलझन होगी। अब वैसे भी देखो, खुशी का मौका है उनके घर में, और मैं नहीं चाहता कि मेरा सामना और उनकी खुशी उलझन में तब्दील हो। मुबारक हो बेगम साहिबा, वो मैं मिठाई लेकर आई थी। देखा, मेरी अम्मा को भी यकीन है कि मेरे यहाँ खुशखबरी है। मुझे क्यों घूर रही है? इनका मुंह तो पहले से खराब है, मेरी वजह थोड़ी खराब हुआ है। डॉक्टर के पास से जब से आई है तब से खराब है मेरी। माँ जबीन, बेटा हर वक्त नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होती। अम्मा, सास के सामने तो इज्जत रख लिया करो, हर वक्त डांटती रहती हो। बेगम साहब, आप इसको छोड़ें। आप लें ना, अपना मुंह मीठा करें। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आपके घर जाके कुछ गलत खा लिया तो बीमार हो गई। नहीं 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 नहीं, मैंने तो घर जाके कुछ भी नहीं खाया था अम्मा। मैंने तो कुछ नहीं खाया था घर हाँ, घर आने से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था। असल में अपनी पसंदीदा खाने की। उन्होंने कहा था किसी को मत बताना। मॉम, हाँ बड़े साहब को मत बता दीजिएगा, कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। है ऐसे इंटेंशंस का पता चल जाएगा इन्हीं बेवकूफियों से माजबीन की। बेगम साहब, मैं फिर चलती हूँ। हैं,
इजाजत। नहीं नहीं सीमा, खाना खा के जाना। माँ जबीन बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बड़े साहब भी नहीं? नहीं, बड़े साहब भी नहीं। अब आपने कर दिया है ना, अब मुझे कोई नहीं निकालेगा। घर आने से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था। असल में अपनी पसंदीदा खाने की। किस चीज का पछतावा है? शायद खुद से पछता रहा हूँ, शायद तुम्हारा। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे। क्या कहा आपने? गुड आइडिया सर। जब शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात। तुम्हें क्यों ये हमेशा शक होता है कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर नहीं, रिप्लेस। मैं अपने शौहर को शेयर करने में यकीन नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप आई नहीं थी तो कॉल कर देती, मैं जल्दी घर वापस आ जाती। है एक्चुअली अब्दुल्ला की बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। सो प्यार के सदके एपिसोड 15 पार्ट 2 यहाँ एंड होता है। अच्छा एपिसोड है। पार्ट 3 थोड़ी ही देर में आने वाला है। स्टे ट्यून्ड।